जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कौन से ग्रह जब नक्षत्रों पे गोचर होते हैं तो उत्तरा फाल्गुनी वालों को क्या शुभ या अशुभ रहते हैं। तो पहले हम लोग उसी के विषय में चर्चा कर लें। सूर्य अश्विनी नक्षत्र, मंगल मघा नक्षत्र, बुध ज्येष्ठा नक्षत्र, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र, शुक्र विशाखा नक्षत्र, शनि मृगशिरा नक्षत्र, राहु केतु रोहिणी नक्षत्र। जब ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को शुभ नहीं होंगे। इन नक्षत्रों में गोचर की वजह से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिनका भी है उनको कुछ न कुछ पीड़ा का आभास होता रहेगा। खासकर सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रह जब इनसे संबंधित जो नक्षत्र लिखे हुए उनमें गोचर होंगे तो उत्तरा फाल्गुनी वालों को पीड़ा होगी भी और उसका उनको एहसास भी होगा कि नहीं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। अब इनका बचाव कोई उपाय नहीं है। बचाव केवल इतना है कि आप उस समय की अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित रखें, क्योंकि पूरा का पूरा पीड़ा मिलना तो संभव नहीं है। उसका एक कारण ये भी है, जैसे सूर्य संक्रांति का फल मैं मंथली पोस्ट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और सूर्य संक्रांति का कैसे निकाला जाता है, उसका तरीका क्या है, उसका भी पाठ मैं पोस्ट कर चुका हूँ। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि एक ही पाठ में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, तो उन्हीं जितना बता सकते हैं। अब ये होता है कि एक ही पाठ में जितना मैंने अभी बताया है, प्रायकर आप देखते होंगे चैनल सब में जितना ये बताया है उतना ही बता के और बाकी इन्हीं के विषय में बातें करके उस पाठ को क्लोज कर दिया जाता है। क्योंकि मेरा कोशिश ये है कि जितना 15 मिनट या 20 मिनट का जो मैं वीडियो बनाऊं उसमें जितनी जानकारी मैं दे सकता हूं वो देने की कोशिश करता हूं। आप मेरा किसी भी पाठ को उठा के देख लीजिए, आपको जितनी जानकारी उस पाठ में मिलेगी, मैं कंफर्म नहीं बोलता क्योंकि इतने सबके वीडियो में देखता भी नहीं हूँ, कुछ के चुने हुए हैं उनका देखते रहता हूँ। और कुछ जगह तो आश्चर्य भी होता है कि जहाँ पहले नक्षत्रों के विषय में इतना बताया ही नहीं जाता था, आज बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है, कहाँ से सुन रहे हैं, तो उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, मेरा जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है मेरा 80% जोर केवल नक्षत्रों पे है। उसका कारण भी बहुत बार पाठों में मैं बोल चुका हूँ कि जब सब कुछ नक्षत्रों से डिसाइड होता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं करते, उसके बारे में पूरी बातों का हम लोगों को पता क्यों नहीं है। तो मेरा जोर या इस चैनल का जोर समझ लीजिए आप। हमारा कोशिश यही रहता है कि जो जानकारी नक्षत्रों के विषय में जो प्राप्त होती है और उस प्राप्त जानकारी का दैनिक दिनचर्या में हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करें, जिससे जो खराब फल मिल रहे हैं उनमें कमी हो हम लोगों को और जो अच्छे फल मिल रहे हैं उनमें बढ़ोतरी हो। तो कैसे इस्तेमाल करिए मैंने बता दिया। आपको इतना सा ये ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे, आप फिजिकल पंचांग रखिए अपने पास, उसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि फिलहाल वर्तमान में कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आपके नक्षत्र के हिसाब से वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर वो नहीं रखते तो स्मार्टफोन सबके पास रहता है, आप कोई भी ज्योतिष ऐप अच्छा डाउनलोड कर लीजिए या पंचांग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा आज कौन सी राशि पे गोचर कर रहा है, आज तिथि क्या है, और बाकी डेली नक्षत्र चेंज होता है तो आज कौन सा नक्षत्र है पर्टिकुलर, क्योंकि नक्षत्र डेली चेंज होता है। ग्रह नक्षत्र से डेली चेंज नहीं होते, ग्रह अपना पूरा भोग करके ही उस नक्षत्र से निकलेंगे। जैसे ग्रह एक राशि में बैठ के डेली चेंज नहीं होते। सबसे फास्ट मूविंग चंद्रमा है, उसको भी 2.5 दिन लगता है और 2.5 दिन में वो 2.5 नक्षत्र को भोग लेता है। वो भी एक नक्षत्र पे 2.5 दिन कंटिन्यू नहीं रहता है, वो भी 2 सवा 2 नक्षत्र भोग के ही निकलता है। तो ऐसा ही कुछ अगर हम लोग इसका फॉर्मेट को समझ लें
ज्योतिष से संबंधित इस नॉर्मल जानकारी, वैसे अगर बोला जाए तो ये बेसिक नॉलेज है, शुरुआत में सिखाया जाता है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज ही डीप नॉलेज है, क्योंकि जो शुरुआती नॉलेज होता है उसको दैनिक दिनचर्या में आपको सम्मिलित करना पड़ता है। तो फिर गोचर का जो इफेक्ट होता है उसकी अशुभ फलों की मात्रा आपके ऊपर बहुत कम हो जाती है, कि आपको पता चल गया है कि सूर्य अभी अश्विनी नक्षत्र में गोचर है और पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उससे संबंधित जो पीड़ा आपको प्राप्त हो सकती है उसके हिसाब से अगर दिनचर्या को व्यवस्थित कर ले तो वो पीड़ा प्राप्त नहीं होगी। उसी तरह मंगल है, अगर मघा नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो मंगल से संबंधित क्या पीड़ा मिल सकती है। कारकत्व के पाठ मेरे दिए हुए हैं, मंगल का क्या स्वभाव है, मंगल क्या दे सकता है, क्या ले सकता है आपसे, वो पाठ मेरे दिए हुए हैं। जैसा मैंने बताया है कि एक ही पाठ में सब कुछ देना पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कुछ आपको दे सकूँ। उसके बाद में मैंने बताया उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, कृतिका, आद्रा, अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और पुनर्वसु, रेवती और उत्तराषाढ़ा। 1 2 3 4 5 6 7 3 10 नक्षत्र, ये 10 नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखना है आपको। और विशेष ध्यान में ये ध्यान रखना है कि इनके ऊपर क्रूर और पापी ग्रहों का संचार या गोचर नहीं हो। इन नक्षत्रों पे अगर क्रूर ग्रह का गोचर होता है तो एक क्रूर ग्रह अगर आ गया तो हल्की पीड़ा होगी, हो सकता है शायद दशा महादशा अच्छी चल रही हो तो उसमें आपको पता भी नहीं चले कि सूर्य आपका इन नक्षत्रों पे गोचर हो गया तो वो आपको पीड़ा देगा। लेकिन गोचरवश अगर आपका वो शुभ गोचर है तो फिर वो पीड़ा नहीं देगा। अगर इन चीज़ों को हम लोग ध्यान रख लें कि आपकी दशा महादशा खराब है, उस समय शुभ गोचर भी नहीं है और सूर्य उस समय इन नक्षत्रों में आ गया, तो फिर कन्फर्म वो पीड़ा देगा आपको। करना क्या है? बचाव, क्योंकि आप लड़ तो सकते नहीं किसी भी ग्रह से, बचाव ही कर सकते हैं अपना। बचाव में उस टाइप की दिनचर्या को इस्तेमाल कीजिए। सूर्य अपने को क्या पीड़ा दे सकता है उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए तो उस पीड़ा का निवारण हो जाएगा। ज़्यादा दिन का बात नहीं है, मैक्सिमम 13 दिन रहेगा वो, 13 दिन बाद में वो निकल जाएगा उस नक्षत्र से। तो 13 दिन का अगर विशेष ख्याल रखिए तो बहुत कुछ चीज़ों से बचाव हो सकता है अपना। अब उत्तरा फाल्गुनी वालों को कौन कौन से नक्षत्र अच्छे होते हैं? रोहिणी, हस्त, श्रवण, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, मघा, मूल, अश्विनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी। ये नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी वालों को ऑल टाइम अच्छे हैं। इन नक्षत्र में आप कोई यात्रा कर रहे हैं, इन नक्षत्र में आप कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं, इन नक्षत्रों में कोई सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, इन नक्षत्रों में कहीं एजुकेशन के लिए एडमिशन ले रहे हैं, तो ये हमेशा अच्छे हैं। ध्यान वो ही रखना है कि उस समय में इन नक्षत्रों पे कोई पाप ग्रह का गोचर नहीं है, चाहे ये हो चाहे ये हो। उसका जैसे सूर्य संक्रांति है, सूर्य संक्रांति के बारे में हर महीने में जैसे ही संक्रांति चेंज होती है राशि की, मैं पाठ देता हूँ। उसके अनुसार भी हम लोगों को पता चलता है कि ये महीना अगर हम लोगों के लिए अच्छा है और से इसके हिसाब से अगर वो खराब है तो वो 50% बचाव हो जाता है वो, क्योंकि एक सूत्र से या एक बात से कोई भी चीज़ का प्रिडिक्शन नहीं होता है, हर चीज़ लगा के देखनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि सूर्य का शुभ गोचर चल रहा है तो भी पीड़ा का बचाव होता है। आपकी दशा महादशा अंतरदशा और उसके साथ प्रत्यंतर दशा भी अच्छी चल रही है तो भी पीड़ा में बचाव होता है। उस समय का चंद्रमा जैसे 1 3 6 7 10 11 आपकी राशि के हिसाब से उन भावों में गोचर कर रहा है तो उस समय भी पीड़ा का बचाव होता है। और देखने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि आप स्मार्टफोन से देख सकते हैं, अपने कोई भी ज्योतिष का अच्छा ऐप डाउनलोड करके, या फिर अपने घर में पंचांग रखिए उनके द्वारा देख सकते हैं। तो इन बातों का जैसे हम लोग करते हैं या हम लोगों से संबंधित जितने भी विद्वान हैं या ज्योतिष के जितने भी जानकार हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो लोग भी इन बातों का ख्याल रखते हैं। आप देखिए किसी ज्योतिष के पास आप कोई चीज़ का उनसे समय मांगिए कि आप क्या मेरे घर में आ सकते हैं, मेरे परिवार के बारे में या वास्तु के विषय के बारे में।
कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो उनका जवाब आप उनकी तरफ से आएगा कि इस दिन का टाइम फिक्स करो, इतना बजे का मैं पहुंच जाऊंगा। क्यों? कोई बिजी नहीं होते, वो अपने समय के हिसाब से ये सब गोचर देख के वो डिसाइड करते हैं कि इस दिन नहीं जाना है और इस दिन जाना है। कोई भी ज्योतिष बहुत कम, इतने बिजी कोई कोई होते हैं, सब नहीं होते, लेकिन जो जानते हैं, जो नॉर्मल है, जिनका ज्योतिष का कोई बिजनेस भी नहीं है, जैसे मेरा कोई बिजनेस नहीं है ज्योतिष, मैं मेरे परिवार का पेट पालने के लिए सर्विस करता हूँ, लेकिन मैं इन बातों का ध्यान रखता हूँ। उसकी वजह से मेरा बचाव क्या होता है, फालतू का कोई विवाद में नहीं पड़ता हूँ, फालतू का कोई बिना मतलब का जो पनिशमेंट ग्रहों के द्वारा मेरे को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जैसे खराब समय में मैंने कोई काम स्टार्ट किया और उसका दंड मेरे को ये मिला कि मेरा समय भी व्यर्थ हुआ और मेरा जो पैसों का हानि हुआ वो भी हो गया, मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया, तो उससे मेरा बचाव हो गया। आप 10 दिन 15 दिन या 2 दिन रुक जाइए, इतना ही तो बात है। किसी चीज़ को करना चाहते हैं, चंद्रमा का गोचर 2.5 दिन में चेंज हो जाता है, चंद्रमा नक्षत्र डेली चेंज होता है, और उसके साथ शुभ अशुभ गोचर बाकी ग्रहों का भी देख ले, या इन नक्षत्रों का ध्यान रख ले कि इनमें कोई पाप ग्रह का संचार तो नहीं हो रहा है, उतना सही तो ध्यान रखना है। जहाँ तक बात है शनि राहु केतु की, तो वो लोग तो महीने में चेंज नहीं होते, उनका तो लॉन्ग स्टे चलता है। इन नक्षत्रों में अगर ये लोग चलेंगे तो भी आपको 2-3 साल में आएगा ये नक्षत्र, ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ आ जाएगा। तो आपके लिए तो हमेशा ही अच्छे हैं। कब 5 साल 7 साल बाद में आपको ये नक्षत्र मिलेंगे, लेकिन पर्टिकुलर अगर उस समय में आ गए, सपोज मृगशिरा में शनि आ गया, तो फिर बहुत लंबे टाइम तक वो स्टे करेगा। तो उस समय में ध्यान रखना है। अभी भगवान करे उसी समय आपका गुरु भी मृगशिरा में आ जाता है, तो फिर शनि का बहुत कुछ बचाव हो जाता है। मतलब शुभ ग्रह का गोचर नक्षत्रों में कुछ शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन शुभ ग्रह भी अगर इन संबंधित नक्षत्रों में आ जाए तो इस नक्षत्र वाले के लिए वो समय अनुकूल नहीं होता है। इनको बोला जाता है लता दोष, जो प्रायकर विद्वान केवल शादी विवाह में देखते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो डेली ध्यान रखते हैं इनका। क्योंकि लता दोष मतलब आपके नक्षत्र को वो ग्रह अगर लात मार रहा है तो आपका दिमाग तो डिस्टर्ब होना ही होना है, उसको तकलीफ तो होनी ही होनी है। अगर उत्तरा फाल्गुनी के लिए ये गोचर नक्षत्रों का, इन ग्रहों का अच्छा नहीं है, तो उत्तरा फाल्गुनी वाले को पीड़ा आएगी ना। अगर हम लोग नहीं देखते हैं तो भोगते हैं, और देखते हैं तो आराम से निकल जाते हैं कि पता चल गया मेरे को बुध अभी ज्येष्ठा में चल रहा है, मेरे लिए ठीक नहीं है, तो बुध से संबंधित जैसे एजुकेशन का काम है उसमें मैं ध्यान रखूँगा। मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे काम के प्रति मैं ज़्यादा समर्पित रहूँगा और अपने आप को उसी में ज़्यादा बिजी रखूँगा। बिना मतलब का ज्ञान मैं किसी को नहीं दूंगा। अपनी बहन बुआ से मैं संबंध अच्छे रखूँगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, ऑटोमेटिक पीड़ा का निवारण हो जाता है। क्योंकि उससे संबंधित कारकत्वों में थोड़ी हानि वो करता है। अगर उस चीज़ को ध्यान रख ले तो वो नहीं करेगा और उसका टाइम भी चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि वो टाइम निकल गया। इतनी सी नोटिंग करके केवल पॉकेट में रखनी है, और उसके हिसाब से अगर एक दिन आधा घंटा बैठ के वो नोटिंग करके अपनी जेब में वो डेट वगैरह फिक्स कर ली तो आप अपने को पता चल जाएगी कि इस समय में मेरे को ये चीज़ ध्यान रखनी है। आशा है मित्रों मेरा पाठ और आपको बताने का तरीका कुछ समझ में आया आपको, और आशा करता हूँ कि आप उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित भी करेंगे और उसका जो फल जो अच्छा मिलना चाहिए उसको भी प्राप्त करेंगे। ये आपके राशि फलों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और ये एक पाठ हमेशा के लिए, जिनका भी पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी या जो भी पाठ मैं दे रहा हूँ वो हमेशा के लिए फिक्स है। आपके बाकी ग्रह अच्छे हैं, अच्छी दशा चल रही है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन डेली का गोचर के हिसाब से आपको कौन से समय में और अच्छे परिणाम मिले उसका पता होना उन शुभ परिणामों की बढ़ोतरी करवा देता है, और अशुभ समय का पता होना वो जो शुभ समय चल रहा है उसमें कमी नहीं आए उसका फायदा हो जाता है। तो
इसी तरह से आप नोटिंग करके अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करें। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।